हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और व्लॉग जहां कल से ख़त्म हुआ था, आज वहीं से शुरू हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको दाल की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं बनाऊंगी कुछ चावल। तो मैं चावल साफ़ कर रही हूँ और चलिए बनाते हैं चावल और आपको दाल की रेसिपी दिखाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ लोकल तो इस दाल को सभी जानते हैं, बट मैंने देखा है कि ये हिमाचल और यूपी में अलग तरीके से बनाई जाती है। तो मुझे लगा कि जो हमारे राज्य का मतलब हरियाणा पंजाब का जो प्रोसेस है मैं वो भी शेयर करूँ, तो शायद कुछ अलग हो, है ना। और यहाँ परब रो रही है क्योंकि इसके कान में दर्द है। शायद इसको कान में कुछ फुंसी वगैरह की दिक्कत थी, तो ये रो रही थी और इसको पैम्पर करना पड़ रहा था। ये देखिए कैसे रो रही है। मैंने इसको गरम तेल जो हम रुई के ऊपर लगा के करते हैं, हम तो ये डालते थे, बट अभी तो दवाइयाँ वगैरह ही डालते हैं। तो मैंने वो लगाया और देख लीजिए ये है मेरी मदर इन लॉ। तो आज ये भी आपको दिख गई ब्लॉग में। ये बोल रही हैं कि मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और ये ऐसे ही रो रही है, समथिंग समथिंग, चुप हो जाओ। बट ये नहीं चुप हो रही थी। और फिर ये मैंने इसको तेल भी डाला, मतलब हल्का हल्का। ये मना कर रही है कि गर्म है गर्म है, तो मैंने हाथ में इसको लगाया और फिर इसके कान में डाला, बट ये रोए जा रही थी कंटिन्यूसली। फिर इसको मैंने डॉक्टर के पास भेजा और फिर वहाँ दवाई लेने के बाद कुछ देर मतलब फिर से पैम्पर किया और फिर ये जाके चुप हो गई थी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है और ये आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने किया है ज़ूम आउट और ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है आपको इसलिए। बट उसमें फिर मैंने डाला है ज़ीरा और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अच्छे से मतलब गोल्डन ब्राउन सा होने तक, ज़्यादा नहीं, क्रिस्पी नहीं हमें से करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना है। और उसके बाद डाले मैंने प्याज। आप चाहे तो मतलब बिल्कुल चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हो, बट मैंने ये चॉपिंग बोर्ड पे चॉप किए हैं। और इनको मतलब मेरी फैमिली को थोड़े खड़े से ही ये पसंद हैं, बट मुझे और मेरे बेटे को तो ग्राइंडर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद है। बट चलो जो वो खाते हैं वो बना देते हैं। अभी प्याज को हम गोल्डन होने देंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने डाला उसमें हल्दी और फिर लाल मिर्च। अगर आप हरी डालते हैं तो आप हरी डाल सकते हैं, बट मेरे पास ख़त्म है इसलिए मैंने लाल डाली है। और ये डाला मैंने धनिया पाउडर। और मैंने आपको बताया था कि धनिया पाउडर मैं बाद में क्यों डालती हूँ, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। मैंने इसको बिल्कुल पीस के रखा है, इसलिए ये बाद में डलेगा, क्योंकि धनिया अगर पहले ही डाल दिया तो वो जल जाएगा। और इसके बाद गए टमाटर और टमाटर के ऊपर नमक। और जब ये मिक्सचर तेल छोड़ जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। मिक्सचर तेल छोड़ने लगे तब इसके अंदर हम डालेंगे दाल। और दाल को कुछ सेकंड मतलब या कुछ मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक इसके अंदर हम पकने देंगे। इससे क्या होगा कि मतलब ये ऑब्ज़र्व कर लेगा थोड़ा सा मसाले को। और फिर उसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी आपकी इच्छा के अनुसार है, मतलब अगर आप पतली खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर हमारी तरह मतलब थिक दाल खाते हैं तो आप कम पानी डाल लीजिएगा। और वैसे भी क्वांटिटी भी इसमें थोड़े मायने रखती है, तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंग देखना,
क्योंकि अगर आप 1 कटोरी दाल भिगो रहे हो तो आपको उसके अंदर अगर थिक खानी है तो 1.5 कटोरी या 2 कटोरी डालनी पड़ेगी। अगर आप पतली खाते हो तो पतली तो आपकी इच्छा है, कितना भी पानी डाल लीजिएगा, है ना। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी तक इसको पकाएंगे। और अभी चल रही है क्या, ये है कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो प्रेस के लिए वो अलग निकाल रही हूँ और ये बटन्स बंद कर के रख दूँगी ताकि प्रेस जल्दी हो जाए, है ना। तभी अच्छी बन गई थी तो क्यों फालतू में मसाले ऐड करने। अगर थोड़ी ये होता है कि हाँ कंपलसरी है तो मैं डाल देती हूँ, बट अगर नहीं है तो मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। और बच्चों के पसंद का खाना बना है तो बस बच्चों को लग चुकी है भूख। वैसे ये नॉर्मली टाइम तो नहीं है अभी, मतलब खाना खाने का इनका, बच्चों का, इनके दादाजी का तो है बट इनका नहीं था। बट दाल चावल इन दोनों को बहुत पसंद है, स्पेशली पक्ष को पसंद है, तो इनको लगी है भूख और मैं इनको दे देती हूँ। और पक्ष की चल रही है पढ़ाई, पहले पर्व को पढ़ाया और अभी पक्ष को भी मतलब पकड़ लिया है। वैसे तो बच्चे हाथ नहीं आते बट अब मैंने इसको भी लगा दिया है पढ़ाई पे और फिर ये भी खाएगा। और तब तक मैं बना दूंगी चपाती, क्योंकि बच्चों के पापा जी को भी लेके जानी है तो शायद वो चपाती लें या चावल, अभी वो भी उनके मूड पे ही डिपेंड करता है। और कभी कभी वो घर पे भी खा लेते हैं, ये नहीं है कि वो डेली टिफ़िन लेके जाते हैं, जब उनका मन होता है तो वो घर पे खा लेते हैं। और मैंने बताया था कि मैं गर्मियों में बच्चे ठंडा दूध ही पीते हैं, मतलब रॉ मिल्क, कच्चा दूध, तो वो पर्व को डाल के दे दिया है। अभी ये गर्म दूध नहीं पीते। और चपाती भी जिसको जिसको खानी है मैं जस्ट उन्हीं के लिए बना रही हूँ। जैसे मतलब बच्चों के दादाजी हैं वो चपाती ही खाएंगे और जो मैं भी एक आध चपाती ही लेती हूँ। मैं रात को चावल कम ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। और बस कुछ इनके पापा जी के लिए हो जाएंगे और बस थोड़ी ही रोटियां बनेंगी और हमारा खाना शाम का रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो दाल की रेसिपी है वो सिंपल है और मेरी रेसिपी ऐसी ही रहती है, मतलब कि जो डेली में हम मतलब इतना तामझाम नहीं कर सकते कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी डालना है, ये भी डालना है। जो डेली में हमारे पास होता है मैं उसी से अपनी रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्पेशली तो मुझे भी मतलब अभी मैं मंगवाती भी नहीं है, ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई ला के नहीं देता। मैं खुद ही मतलब नहीं ये कर रही कि मुझे ये भी ला के दो, ये भी ला के दो, मुझे रेसिपी बनानी है। मैं जो डेली रूटीन में होता है, जो हर घर में मतलब अवेलेबल हो सकता है, वो ही मैं मतलब अपनी रेसिपी में यूज़ करती हूँ। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा किचन ये तो है नहीं कि मास्टर शेफ़ का किचन है, हर टाइम हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो कुछ टाइम नहीं भी होती है, जैसे मेरे पास कई बार टमाटर नहीं होते और हरी मिर्च नहीं होती। तो बस यही है, कोई कोई रॉकेट साइंस वाली रेसिपी मैं नहीं बनाती कि आम लेडीज़ होती हैं जो मेरी जैसी हैं वो ना बना सकें। सो यहीं पे मेरा काम कंप्लीट होता है। शाम का खाना बच्चों ने और उनके दादाजी ने खा लिया है। बस अभी हम बचते हैं 2-3 और लास्ट में मैं अपने जो हमारे पेट्स हैं, जो 2 मेरे घर में डॉगी हैं, क्या नाम है उनका, जिम्मी और टाइगर, हाँ। तो ये उन दोनों की चपाती बन रही है, उन दोनों की भी तीनों टाइम ही बनती हैं। हाँ, ये थोड़ी हैवी हैं क्योंकि पतली पतली, तो शायद उनका पेट ना भरे, और तो मतलब थोड़ी थिक थिक से ही उनकी चपातियाँ हम बनाते हैं। और यहीं पे खाना खाना बनाने का काम होता है समाप्त और अब होता है बर्तनों का काम शुरू। तो आपको पता है कि मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन खाली करके और अब उनकी सफाई की बारी आ गई है, तो बर्तन कर देती हूँ साफ़ और बस फिर मुझे शायद प्रेस करनी है और चलते हैं अपने अगले काम की तरफ।